हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में। लैंड रिसोर्स जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए। हमारी ह्यूमंस की जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं वो रिलेटेड टू लैंड होती है। लैंड हमारी मल्टीपल नीड्स को पूरा करते हैं, जैसे हमें घर बनाने के लिए लैंड की ज़रूरत होती है, इंडस्ट्रीज के लिए लैंड की ज़रूरत है, फूड के लिए, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए लैंड की ज़रूरत है, जो हमारी व्हीकल्स है, जो हमारी और भी जो हमारे एक्टिविटीज है वो लैंड से ही जुड़ी हुई है। लैंड जो है वो हमारी काफी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो लैंड जो है वो हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। बट जो लैंड रिसोर्स है वो लिमिटेड रिसोर्स है। ऐसा नहीं है कि लैंड हमें जितना भी चाहिए हम उसको उतना यूज कर सकते हैं, बट लैंड को हम उतना ही यूज कर सकते हैं जितने हमारे पास वो अवेलेबल हो। तो लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है। तो ये था कि लैंड रिसोर्स की इम्पोर्टेंस क्या है। अब इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। जैसे लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है तो हम कैसे उस रिसोर्स को जो है यूज करें कि वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, हमारी जरूरतों को पूरा करे और वो खत्म भी ना हो। तो इसके लिए लैंड जो है वो कुछ कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, जैसे कि आपको यहाँ फ्लो चार्ट भी दिख रहा है। लैंड जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुई है, प्लेन्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। टोटल जो हमारे पास लैंड अवेलेबल है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसमें से जो हमारे प्लेन एरियाज हैं उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है लैंड में, उसमें 43% जो है वो हमारे प्लेन एरियाज के अंडर आती है, 30% जो है वो हमारे माउंटेन्स वहाँ कवर करते हैं और 27% एरिया हमारे प्लेट्यूज कवर करते हैं। अब जो हमारे माउंटेन्स और प्लेट्यूज हैं उनमें फर्क क्या है। माउंटेन्स वो एरियाज होते हैं जो पॉइंटेड होते हैं, पीक पे वो पॉइंटेड एरियाज होते हैं, बट प्लेट्यूज का जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है। हम उसको टेबल टॉप लैंड भी कह सकते हैं। तो ये थी डिस्ट्रीब्यूशन लैंड की 3 कैटेगरीज में, प्लेन्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज में। अब जो लैंड है, लैंड की जो यूटिलाइजेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लैंड की यूटिलाइजेशन जो है उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं। लैंड जो है वो हम लैंड रिसोर्स जो है डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट है फॉरेस्ट, हमारा कुछ लैंड एरिया जो है वो फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है। सेकंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी लैंड जिसपे हम क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते, कल्टीवेशन नहीं कर सकते, वो लैंड जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। वन इज barren and wasteland। barren land and wasteland means वो लैंड जो बंजर हो, जो वेस्ट हो, जिसपे हम क्रॉप्स जो है ग्रो नहीं कर सके, जिसपे हमारी कल्टीवेशन नहीं हो सकती है। इसका सेकंड पॉइंट है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, रोड, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। ऐसी लैंड जो हम नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए यूज करते हैं, जैसे हमने जहाँ जिस लैंड पे बिल्डिंग्स बनाई हो, रोड्स बनाए हो, फैक्ट्रीज बनाई हो, वो लैंड जो है एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं की जा सकती है। अब जिस लैंड पे हम अपना घर बनाएंगे या रोड्स बनाएंगे या फैक्ट्रीज बनाएंगे, वहां उस लैंड को हम एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं कर सकते। थर्ड वन इज अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अब कुछ और ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो है लैंड जो है वहां पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है। इसमें भी फर्दर इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है परमानेंट पॉस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, ऐसे लैंड्स जहाँ पे जो ग्रेजिंग के लिए यूज की जाए, जहाँ फॉर एग्जाम्पल कुछ लैंड्स पे वीड्स ग्रो कर रही हैं, ग्रासेस ग्रो कर रहे हैं और वो लैंड हम सिर्फ ग्रेजिंग के लिए यूज कर रहे हैं, वहां पे हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर सकते हैं बट हम वहाँ नहीं करते हैं, बस उसको ग्रेजिंग लैंड के तौर पे यूज करते हैं। तो वहां पे भी हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं। बी पार्ट है लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स, मतलब ऐसी लैंड जो
कुछ ट्रीज जो है वहां पे, कुछ क्रॉप्स जो है वो खुद ही अपने आप वहां ग्रो कर रही है, हम उसको वहां पे एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं कर रहे। थर्ड वन इज कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड वो लैंड होती है जिसको हम एटलीस्ट 5 ईयर्स से एग्रीकल्चर के लिए यूज ना कर रहे हो। जिस लैंड को हम 5 साल से ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए यूज ना करें वो होती है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। फोर्थ वन इज फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स जो होती है वो हम एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, कर सकते हैं, बट हम उसको यूज नहीं करते। इसमें भी दो कैटेगरीज है। फर्स्ट है करंट फैलो, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 or less than 1 एग्रीकल्चरल ईयर। मतलब करंट फैलो लैंड वो लैंड होती है जिसको हम 1 साल से या 1 साल से कम टाइम से एग्रीकल्चर के लिए यूज ना कर रहे हो। बी पार्ट है अदर देन करंट फैलो left uncultivated for the past 1 to 5 agricultural years। अदर देन करंट फेलो लैंड वो लैंड्स आती हैं, वो कैटेगरीज होती है लैंड की जिसको हम 1 year to 5 years जो है एटलीस्ट जो हम उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए यूज ना कर रहे हो। तो फिफ्थ पॉइंट है इसमें नेट सोन एरियाज। नेट सोन एरियाज वो एरियाज होते हैं जहां हम एयर में साल में एक बार क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, उस लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। अब इसमें नीचे दिया हुआ है एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम एक लैंड पे साल में 2 बार क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं। जिस लैंड पे हम साल में एक बार एक से ज्यादा बार 2 बार क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो वो आती है हमारी ग्रॉस क्रॉप एरिया। सो ये था हमारा लैंड रिसोर्सेज एंड लैंड यूटिलाइजेशन। थैंक यू स्टूडेंट।